बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 18 में आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है पास्ट पेपर्स ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी। चूँकि स्टूडेंट्स को आमतौर पे बड़ी क्यूरियोसिटी उनके माइंड में होती है कि पेपर में क्या आएगा, हमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो आज हम देखेंगे कि आपको पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस पास्ट पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम पेपर फॉर्मेट की बात करेंगे। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पेपर फॉर्मेट के बारे में पहले से ही अंदाज़ा होगा, लेकिन इस लेक्चर में मैं इसको स्टार्टिंग पे एक दफ़ा आपको कन्वे करना चाहता हूँ। तो पेपर जो है वो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट कंपलसरी है और इसमें कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं होती। तो ये नॉर्मली इस तरह से क्वेश्चन वन, उसकी स्टेटमेंट कमोबेश तमाम पेपर्स में फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड टू 2019 सब पेपर्स में तकरीबन इस तरह की स्टेटमेंट लिखी होती है। राइट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इन 2 to 3 लाइंस। बाज़ पेपर्स में ये 2 to 3 लाइंस का वर्ड नहीं लिखा, लेकिन तकरीबन बाकी स्टेटमेंट यही रहती है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। और ये 16 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो ये टोटल 32 क्वेश्चंस हो गए, 32 मार्क्स हो गए टोटल। तो ये क्वेश्चन वन होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट कंपलसरी, और उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव पार्ट में 3 क्वेश्चंस सॉल्व करना होते हैं और हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है, 16 नंबर्स का, और ये मिला के 48 मार्क्स हो गए। तो अगर इन दोनों पार्ट्स को हम मिलाएं, और यहाँ पे ये भी बता दूं कि सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 2 की ऑप्शन होती है, 2 की चॉइस है आपके पास कि आप 5 में से कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारा आपका पेपर का पैटर्न है, और ये जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स ये बन जाते हैं 32 ऑब्जेक्टिव पार्ट के, 48 सब्जेक्टिव पार्ट के, 80 हो गए, और 20 आपके सेशनल मार्क्स। तो ये आपका पेपर फॉर्मेट और मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से बनती है। अब हम जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उस पे आज कंसंट्रेट करेंगे, और 2014 से लेकर आज तक जितने भी हमारे पेपर्स आए उनके शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो वैसे तो ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19 ये 6 साल बनते हैं, 6 पेपर्स होने चाहिए, लेकिन 2015 के 2 पेपर फॉर्मेट अवेलेबल हैं, एक न्यू कोर्स है और एक प्रीवियस कोर्स। तो ये मिला के इट मीन्स के 7 पेपर्स हो गए। तो हम उन सारे पेपर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या क्वेश्चंस आए, और फिर उससे हमें ये भी आइडिया होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो 2014 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो राइट द फंडामेंटल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे जो अब तक आपने पढ़ा है। फंडामेंटल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, what are the different phases of rational unified process, what are the drawbacks of spiral model, differentiate between proactive and reactive approaches to handle risk, what are the properties of good requirements, differentiate between functional and non functional requirements। यहाँ पे अब मैं इनके आंसर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हमने क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। ठीक है, आंसर्स की तरफ, इसके सोल्यूशन की तरफ भी हम आएंगे। What are the 2 basic ways to estimate the size of a project? What is modularity? Define cohesion and coupling. What is software architecture design? Differentiate between refactoring and refinement. What is difference between verification and validation? Compare testing and debugging.
differentiate between white box and black box testing, how quality is related to the standards, why we use CMM capability maturity model। चलें, तो ये 2014 के क्वेश्चंस थे और तरीकाकार कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे अडॉप्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे उनके साथ लिखा है कि किस साल के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ताकि थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए कि पेपर बनाने का पैटर्न सरगोदा यूनिवर्सिटी का किस तरह का है और हमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, 2015 का क्वेश्चन पेपर आ गया और उसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। 14 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस, 15 के शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन स्टेक होल्डर, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीमेंटल एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, व्हाई फॉर्मल मेथड्स आर नॉट वाइडली यूज्ड। यहाँ से हमें थोड़ा सा अपनी जो हम जिस जो मेथड ऑफ स्टडी है उसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने किस तरह से इसको मॉडिफाई करना है और कैसे जो रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर है उसमें हमने कैसे स्टडी करनी है। इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज रिस्क एनालिसिस, डिस्कस हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर लिंक्ड टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, write the steps that involved in process improvement, write the name of requirement elicitation techniques, how the architecture design can be represented, list out the different elements of design model, differentiate between ad hoc and acceptance testing, what are design patterns, explain with suitable examples, what is the benefit of modular design, benefits of information hiding, how quality is related to the standards, how do you monitor risk to the project and mitigate them। तो ये 2014 में ये क्वेश्चन एक रिपीट हो गया, how quality is related to the standards। अच्छा, यहाँ पे मॉड्यूलर डिज़ाइन की बात की गई, प्रीवियस में मॉड्यूलैरिटी पूछा गया था। तो आमतौर पे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच कर रहे हैं उनकी रेपिटेशन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कोई रिजेम्बलेंस हो तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये देखिए मॉड्यूलैरिटी पूछा गया और मॉड्यूलर डिज़ाइन बाद में पूछा गया। और तो ये 2015 का पेपर था, हाउ क्वालिटी इज़ रिलेटेड टू, जी ये 15 नंबर पे। चलें, अच्छा ये 2015 का पेपर आ गया और इसमें एक क्वेश्चन रिपीट हुआ। उसके बाद 2015 का एक और न्यू सिलेबस का भी पेपर अवेलेबल है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर, राइट ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पाइरल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल, डिस्क्राइब अबाउट कॉस्ट ऑफ चेंज इन एजिलिटी, what is extreme programming, define an activity diagram and swim lane diagram, what class based modeling represents, what are class types in analysis of classes of requirements modeling, differentiate between control specification and process specification, differentiate between information system and automated information systems, what is system analyst responsible for। ये एक सिस्टम एनालिस्ट जो जॉब एक टाइटल है, जॉब यूँ कह लें कि डेजिग्नेशन का नेम है। डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वैसे भी आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस को रिव्यू करना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ डिबगिंग प्रोसेस, व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये 2014 में रिपीट हुआ, 2014 में आया था, अब फिर ये रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, 2016 व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिफैक्टरिंग, 2014 में आया था। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड कपलिंग, 2014 में आया। राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस, 2014 में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग, 14 में आया। डिफरेंशिएट बिटवीन आइटरेटिव मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग 15 में आया न्यू सिलेबस में। CMM 2014 में आया। सिस्टम टेस्टिंग,
डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोजेक्ट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, डिफाइन स्टेक होल्डर 15 में आया। क्लोज सिस्टम, अच्छा ये जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहे थे उसमें मैं क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन, क्लोज ओपन सिस्टम की डेफिनेशन इंक्लूड करते करते रह गया, तो मैंने कहा ये शायद रेलिवेंट नहीं है, तो बहरहाल इसको भी हम अभी इंक्लूड करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। डिफाइन SCM, व्हाट इज केस टूल, व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, व्हाट इज इंस्पेक्शन। तो अब आप ये देख लें, ये 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस रिपीट हो गए। 17 का पेपर डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोजेक्ट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट 16 में, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जी। तो उसके बाद व्हाट इज क्लोज सिस्टम, ये फिर रिपीट हो गया, यानी कि 16 में आया था 17 में आ गया। डिफाइन SCM 16 में आया था, केस टूल 16 में आया था, स्वॉट एनालिसिस 15 न्यू में आया था, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग RMMM, डिफाइन स्टेक होल्डर 15 में भी आया, 16 में भी आया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग 14 में आया, 16 में आया। राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस 16 में, 14 में आया। सिस्टम टेस्टिंग 16 में आया। गैंट चार्ट, FDD डायग्राम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ये 15 न्यू में और 16 में आया। और व्हाट इज कन्वेंशन इन DFD। तो ये 2017 का पेपर था, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस रिपीट हो गए, ठीक है जी, प्रीवियस पास्ट पेपर्स से। 18 का पेपर हाउ अ प्रोसेस मॉडल आर डिस्क्राइब्ड एज एजाइल, एजाइल का पूछ लिया। डिफाइन कोहेजन एंड कपलिंग 14 में 16 में आया। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोजेक्ट प्रोसेस प्रोडक्ट 16 में 17 में। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस 17 में। क्लोज्ड सिस्टम 16 में 17 में। प्रिलिमिनरी यूज केस 16 में 17 में, प्रिलिमिनरी यूज केस, उसके बाद केस टूल 16 में 17 में। स्वॉट एनालिसिस 15 न्यू में 17 में। नेविगेशन सिमेंटिक्स नहीं आया पहले, RMMM 17 में आया था। गिव द नेम ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, क्वेश्चन 15 में आया था लिस्ट आउट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन मॉडल, और अब है गिव द नेम ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स। चूंकि क्वेश्चन सेम है, वर्डिंग डिफरेंट है, मैंने इसको रेफर कर दिया लिस्ट आउट द डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट पूछे, यहाँ पर भी डिजाइन एलिमेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन 12 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग 14 में 16 में 17 में। राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस 14 16 17। सिस्टम टेस्टिंग 16 17। गैंट चार्ट 17। FDD डायग्राम 17। तो ये आप देख लें, सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चंस न्यू पूछे गए, बाकी आप देख लें 14 क्वेश्चंस इन्होंने ओल्ड पेपर्स में से, पास्ट पेपर्स में से पूछ ली हैं। तो ये सिनेरियो है। उसके बाद आ गया 2019 का पेपर। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, क्वेश्चंस कुछ नए काफ़ी इंट्रोड्यूस करवाए। सॉफ्टवेयर रिस्क, व्हाट डज दैट टर्म मीन, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग, डिफाइन डिज़ाइन प्रोसेस। अच्छा ये रिलेटेड हैं, डेफिनेटली ये टॉपिक से रिलेटेड हैं, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया। एनी टू बैकग्राउंड इश्यूज ऑफ SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस 17 में 18 में। नेम द लेवल्स ऑफ डाटा एंड प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम। वाई वाटरफॉल मॉडल इज रिजिड मॉडल, ये 15 न्यू में आया था क्वेश्चन के, जो है ना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। राइट ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल, तो बात एक ही है, वाई रिजिड और ड्रॉबैक, उसमें सेम आंसर आएगा। इज वी प्रेफर CBD जस्टिफाई, नया क्वेश्चन। व्हाट इज एन इंस्पेक्शन 16 में आया था। राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस 14 16 17 18। री इंजीनियरिंग 17 में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज कॉल्ड द एंड यूजर टाइप पर्सपेक्टिव। अब ये ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग आता रहा है पीछे, लेकिन ये थोड़ा सा उसने पैटर्न चेंज कर दिया क्वेश्चन का। डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड कपलिंग 14 16 18।
इज अ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन नेसेसरी, जस्टिफाई, ये इज गालिबन इजाफी है। एनीवे उसके बाद आ गया जी व्हाट इज फॉर्मल मेथड्स मॉडल। तो लेकिन ये रिपीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। वाई फॉर्मल मेथड्स आर नॉट वाइडली यूज्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पर नॉट वाइडली यूज पूछा था, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मल मेथड पूछा। अगर हम इस एक क्वेश्चन को और ये वाटरफॉल वाले क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर भी दें, फिर भी 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस रिपीट हो गए 2019 में। और 19 में तकरीबन इन्होंने यूं कह लें कि 11 क्वेश्चंस ने इंट्रोड्यूस करवाए। तो अब है 2020 का पेपर। तो उसमें अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 2014 और 19 तक जो पेपर्स आए, इसमें तकरीबन टोटल क्वेश्चंस, अगर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम एक्सक्लूड कर दें, तो टोटल क्वेश्चंस मैक्सिमम 80 बनते हैं। वैसे मैंने काउंट किए थे, मुझे ये 73 क्वेश्चंस लगे। ये एक दो जो डिफरेंट टाइप के हैं, इनको अगर इनको भी कंसिडर ना करें, 75 76 हो जाएंगे मैक्सिमम। तो एनीवे ये मैक्सिमम 80 क्वेश्चंस हैं। अब एक तो हमने डायरेक्ट क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस हमने एक इसका क्वेश्चन का डाटा बैंक सा प्रिपेयर कर लिया है, तो इनके शॉर्ट आंसर्स मैं आपको करवाऊंगा, ताकि अगर 2020 के पेपर में, मुझे उम्मीद है कि 2019 में अगर ये 4 और 5 क्वेश्चंस प्रीवियस पास्ट पेपर्स में से रिपीट हुए, तो 5 से कम तो 20 के पेपर में रिपीट नहीं होंगे, कम अज कम 5 तो होंगे ही। ठीक है, उसके अलावा जो हमने कोर्स पढ़ा है उसमें से आप अगर कोई नया क्वेश्चन आता भी है तो इंशाल्लाह ताला उससे भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है, यानी कि डिटेल से पढ़ा है, वहां से भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हैं। बहरहाल हम ये 80 क्वेश्चंस को हमने अब टारगेट करना है, ये सारे हम कर लेंगे। जो हो चुके हैं वो भी, उनकी भी प्रॉपर आपको मैं शॉर्ट डेफिनेशन वो प्रोवाइड करूंगा नोट्स की सूरत में, जैसे पहले मिलती रही है, और उसको हम डिफाइन कर लेंगे, डेफिनेशन हम उनकी कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो हमारा कंप्लीट, वी विल फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस, दीज 80 क्वेश्चन यू कैन से, इंशाल्लाह बिसाइड्स द कंप्लीट कोर्स आउटलाइन। तो कोर्स आउटलाइन तो हमने इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ जो हमारे प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं उनके अब पास्ट पेपर ओरिएंटेड स्टडी इंशाल्लाह ताला करेंगे। चूंकि ये मैं आपको फ्रैंकली ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर शेखुपुरा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एफिलिएटेड कॉलेज में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू पे शायद अगर ये एनालिसिस कर लेते जी, अगर ये एनालिसिस हम शुरू पर ही कर लेते, कोई पहले दूसरे वीक में कह लें आप, 3-4 लेक्चर्स में हम ये एनालिसिस कर चुके होते, तो शायद हमें अब तक इसका काफ़ी बेनिफिट भी होता। लेकिन अभी भी हम बहुत लेट नहीं है इंशाल्लाह। तो कोशिश हमने ये करनी है कि इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस हो, और उसके साथ जो हमारे टॉपिक्स हैं कम्प्लीटली जैसे हम पहले पढ़ते थे उस पर भी फोकस करें। लेकिन जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब टाइम तो काफ़ी यूँ कह लें कि अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो कम से कम 30 मिनट का तो लेक्चर होना चाहिए या डिस्कशन होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस तो मैंने वो भी जो पास्ट पेपर्स के सब्जेक्टिव पार्ट है उसको भी सारे क्वेश्चंस वो लिख लिए हैं, वो मेरे पास यानी कि मौजूद हैं, प्रिपेयर हैं। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि चूंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी हैं, आई थिंक सो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं आज के लेक्चर में, ताकि टाइम को हम वेस्ट ना करें, यूटिलाइज कर लें। जी, 2014 में जो सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चंस पूछे गए वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, और एक्सप्लेन द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, compare and contrast between agile software development and formal methods, what is requirement elicitation and explain any 3 requirements elicitation techniques,
वाई, अब ये 6 के 2 पार्ट हैं। डेफिनेटली आपको मैं चूँकि पहले ये बता चुका हूँ कि इन सब में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर एक के हर क्वेश्चन के 16 मार्क्स हैं। तो अब जिसके 2 पार्ट होंगे डेफिनेटली वो 8-8 नंबर के। वाई रिफैक्टरिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिज़ाइन, राइट ब्रीफ नोट ऑन री इंजीनियरिंग, तो ये 8-8 नंबर के। 2015 का पेपर डिस्कस द वेरियस स्टेजेस इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अप्लाइड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट या कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट वो एक ही बात है, बल्कि यूँ कह लें कि हर सिस्टम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होता है, वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। राइट ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन डिफरेंट फील्ड्स, write brief note on requirements engineering and types of requirements, compare and contrast between incremental and spiral model, compare and contrast। अब ये दो पार्ट्स, जहाँ पर 2 पार्ट्स आएंगे वहाँ पे 8-8 नंबर। compare and contrast refactoring with re-engineering, write brief note on formal methods। उसके बाद brief note on the अब ये 4 पार्ट्स आ गए, तो इट मीन्स कि ये 4-4 नंबर के होंगे। 4 into 4 16। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एक्सट्रीम प्रोसेसिंग और कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट विद एग्जांपल, बल्कि ये एक्सट्रीम प्रोसेसिंग नहीं बल्कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। उसके बाद कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट विद एग्जांपल्स और CMM। तो ये 2015 का पेपर था। फिर 2015 का न्यू सिलेबस के साथ What is structured analysis and design? Describe its goals, its elements and its advantages. What is unified process model and describe details of its phases. What is validation testing and describe its types in detail. Draw an activity diagram of safety home system. अब ये बुक में ये सिस्टम डिस्कस किया गया है, तो इसकी भी बात कर लेंगे। राइट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये देखते जाएं, जहाँ पर 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर 8-8 नंबर के होंगे। उसके बाद डिस्क्राइब अबाउट द डिबगिंग प्रोसेस, व्हाई डिबगिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड डिटेल्स अबाउट इट्स स्ट्रेटजीज प्रॉपरली। तो डिबगिंग प्रोसेस आ गया। उसके बाद 6 क्वेश्चन डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एजाइल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब एनी 2 एजाइल प्रोसेस मॉडल शॉर्टली विद नेसेसरी डायग्राम्स। तो ये 2015 का न्यू सिलेबस के साथ। 2016 का कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन एजाइल प्रोसेस मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग। अब इसमें मैंने फ़िलहाल रिपीट नहीं निकाले, तो कुछ इस पर मज़ीद हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में भी कर लेंगे। डिफाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, एक्सप्लेन ऑल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन इन डिटेल्स। अब ये एक 4th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो इसमें असल में है क्या, इन्होंने एक केस स्टडी दे दी है और उसके बाद 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो ये आपको आइडिया होगा। आइडेंटिफाई पॉसिबल एक्टर्स एंड यूज़ केसेस इन्वॉल्व्ड इन स्कूल बस ऑपरेशन। ठीक है, तो एक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, सिस्टम के एक्टर्स। वो आपको पता है यूज़ केसेस में एक्टर्स आते हैं और यूज़ केसेस हमने फाइंड आउट करनी है। क्रिएट अ यूज़ केस डायग्राम यूजिंग एनी वन ऑफ यूज़ केसेस आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। फिर हमने यूज़ केस डायग्राम बनानी है, जो हमने यूज़ केसेस यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं पार्ट ए में उनकी। फिर क्रिएट अ सीक्वेंस डायग्राम फॉर द यूज़ केस यू सिलेक्टेड। फिर जो उनमें मुख्तलिफ यूज़ केसेस होंगी उनमें से किसी एक यूज़ केस के लिए सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। तो सीक्वेंस डायग्राम तो हमने पढ़ ली है, यूज़ केसेस पढ़ ली हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन ये भी हम करेंगे और आपको असाइनमेंट भी इस पर दूंगा इंशाल्लाह ताला। What are fact finding techniques? Explain different fact finding techniques with merits and demerits। और ये 2016 में जी अच्छा, ये क्वेश्चन 2 हैं तो ये इकट्ठे थे। What are fact finding techniques, ये क्वेश्चन है। Explain different fact finding techniques with merits and demerits, ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक्चुअली एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स। और क्वेश्चन नंबर 6 वही
तो ये 5th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स, और 6th क्वेश्चन वही वाला, व्हाट आर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। 2016 का पेपर और 2017 का आ गया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन एजाइल प्रोसेस मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग, डिफाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन, एक्सप्लेन ऑल सॉर्ट ऑफ डिजाइन इन डिटेल्स। चलें जी, ये 2016 तक हो गए। 2017 से ऑनवर्ड हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बात कर लेंगे और इन क्वेश्चंस पे कुछ इनका एनालिटिकल ओवरव्यू भी देखेंगे हम, और किस तरह से आगे हम प्रिपरेशन को लेके चलेंगे वो भी डिस्कशन करेंगे। और ये आपको मैं एक बात इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह का 16, 17, 18 में ये या 19 में ये तकरीबन 3 दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्टेटमेंट डिफरेंट है, केस स्टडी डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं फर्दर 3 ऑप्शंस जो पूछी गई हैं वो यही हैं। तो इस पर भी हम फोकस करेंगे, और सब्जेक्टिव पार्ट को भी हम, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का बताया उसी तरह से सब्जेक्टिव को भी हम लेके चलेंगे। जो यहाँ पर क्वेश्चन बताए गए हैं सारे वो भी देखेंगे, और जो हमारा रेगुलर हमारी कोर्स आउटलाइन है उसको भी हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कुछ रिमेनिंग डिस्कशन रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर रह गई है उसको भी हम देखेंगे, और उसके अलावा फिर हम फर्दर हमारे जो स्टडीज़ हैं जिस तरह से हम लेके चल रहे थे साइड बाय साइड, हम इसके साथ हम इस अपने पास्ट पेपर्स को भी कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ये डिस्कशन रिमेनिंग हो जाएगी, और फिर हमारी स्टडीज़ को हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे ताकि हम अपने पेपर पैटर्न को टारगेट करके स्टडी कर सकें। तो टेक योर बेस्ट केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।